नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर पथरिया से, जहां पर वार्ड नंबर 7 में गुड शेफर्ड स्कूल इंग्लिश मीडियम विगत 12-13 सालों से संचालित हो रहा है। वहां के पूर्व प्राचार्य रवि किशन भारती ने आरोप लगाया कि विद्यालय में कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं एवं उनके व उनके परिवार के ऊपर धर्म को परिवर्तित करने के लिए भी प्रेशर स्कूल प्रबंधन द्वारा मनाया जा रहा है। 2 वर्ष पूर्व इन्होंने इसकी शिकायत SDM BRC से की थी, लेकिन जांच के दौरान जो स्कूल के प्रबंधक हैं, प्राचार्य हैं, वह विगत 8 महीनों से नजर नहीं आ रहे हैं कि कहाँ हैं। शिक्षक विभाग द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन उसका जवाब भी अभी तक उन्होंने तामील नहीं किया है। अब ऐसे में आगे क्या होगा विद्यालय में, आइए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम, किसने क्या कहा अपना ग्रेट दमोह के साथ। हम लोगों ने इसको 5 से 6 दिन में संज्ञान में लिया। तो हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए जांच समिति आपके पास आई है तो उनको निष्पक्ष जांच करने दीजिए, एक अभिभावक से बात करने दीजिए। आप अपनी बात अगर रख चुकी हैं तो दूसरे को मौका दीजिए, और जो पीड़ित है उसको भी इस मंच से बोलना चाहिए कि आखिर सही है या नहीं। और आप सामान्य लोगों से हमारा अनुरोध है कि बिल्कुल उचित जो आप लोगों को लगता है वो काम करें, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो और हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को 10 साल से अगर कोई पेरेंट्स मुझे ऐसा कहा हो तो आप बताइए। कोई 10 साल से अगर कहा होगा तो आप बताइए। मैं ही सर स्कूल में यहाँ प्रधानाचार्य पद पे रखा गया था। और रह गई सर ट्रांसफर लेटर की बात, ट्रांसफर लेटर के लिए सर इन्हें हमें प्रोवाइड नहीं किया है, ज्वाइनिंग लेटर भी हमें नहीं दिया है। डाइस प्रपत्र के माध्यम से पूरा हमारा काम क्योंकि सुधारने के लिए तैयार हूँ सर। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ सर। आप जजमेंट करिए, आप लोग जजमेंट करिए कि रवि सर आप यहाँ गलत हैं। मैं इंसान से गलतियां होती हैं सर, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यही मैनेजर साहब जब मैंने सर आवेदन दिया था SDM कोई कुछ नहीं हुआ सर। रह गई बात हमारा तो मानसिक और आर्थिक शोषण दोनों किया जा रहा है सर। और रह गई बात सर हमारी गलती है। मैं आज स्टाम्प पेपर लिखने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का जो जजमेंट हो सर, अगर 80 से 90 हजार रुपए मेरे ऊपर खर्च हो गए, बताइए आप हम कहाँ जाए। मानवता भी कुछ होती है दुनिया में, मानवता भी होती है सर। सैलरी कब से नहीं मिली आप? सैलरी सर हमारा जून का कह रहे हैं, जून में ट्रांसफर हो गया है। जून का सैलरी दे रहे हैं, जून में 17 जून को बता रहे हैं ट्रांसफर हो गया। जून की पूरी सैलरी देते हैं और जुलाई से फिर यहाँ 26 जून से यहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जो है अभी आपने जो बात कही कि हमें ना ज्वाइनिंग लेटर मिला है और ना ट्रांसफर लेटर मिला, ये सही है? नहीं सर, हमें व्हाट्सएप किया गया है सर, व्हाट्सएप किया गया है। मैं झूठ नहीं बोलूँ, व्हाट्सएप किया गया है सर। नहीं, कल फिर जब मेरे अभी आप लोग अभिभावक हैं क्या? जी। कल फिर जब मेरे पास फोन आया उनकी श्रीमती जी का, तो वो रो रही थी मोबाइल पर। तो उन्होंने बोला मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है और मेरे बच्चों को चर्च के लिए भेजा जा रहा है ना। तो मैंने अपने एक संवाददाता हैं आपके पथरिया के, बहुत अच्छे युवा पत्रकार है किलान पटेल जी, कि अगर 2 साल पुराना प्रकरण है, वो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एज अ प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ काम किया है, तो कोई भी संस्था हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, प्रिंसिपल से डिमोशन तो कभी होता नहीं है। अगर होता है तो ट्रांसफर, और ट्रांसफर भी अगर होता है तो वो लिखित में होता है संस्थागत, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना। तो पहली शिकायत उनकी थी, हम लोगों ने इसलिए स्वीकार की क्योंकि उनका कहना है लिखित आवेदन में कि मैं प्राचार्य था और मुझे मौखिक रूप से हटा के शिक्षक बना दिया गया और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। आज तक ट्रांसफर लेटर जारी नहीं है, एक उनका कहना। एक मैं आपके समक्ष रखता हूँ, आप जांच से। दूसरा उनका कहना था हम लोगों को और हमारे बच्चों को जो पढ़ते हैं कक्षा 12वीं में है, शायद बालिकाओं की एक 6वीं में और एक उनने बोला हम लोगों को सैलरी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। 2 मुद्दे हुए जो मानव अधिकार से जुड़े हुए हैं। तीसरा था कि उनकी फैमिली को बोला जा रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला कि स्कूल को, हमसे जहाँ तक है उनकी फैमिली को बोला जा रहा है कि आप चर्च जाइए, जो वार्ड नंबर 14 में है चर्च, आपके यहाँ पे है जानकारी? कितने लोगों को? अभिभावकों से चर्चा, ये चर्चा की है, जो जांच के बिंदु हैं तो क्रमशः निकाले गए। तो मुद्दा क्या है, कुछ कल को जो विवाद था पुस्तक को लेके, वो पुस्तक
हमने उसको सीड किया है, व्यक्ति बनाई है और उसको BRC महोदय के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजी जा रही है, जिसमें विषय विशेषज्ञ की जो टीम रहेगी तो उसका अध्ययन करेंगे और उसमें से निकालेंगे कि क्या ये RT के विरुद्ध है। अगर वो उसमें सत्यता पाई जाती है तो सर एक चीज़ हाँ वही इसमें प्रिंसिपल जो प्रभारी प्रिंसिपल जो भी देख रही है वो मैडम है, तो इनसे पूछा गया था कि जो आपका सिलेबस है मोरल साइंस का वो दिखाइए, तो शायद कल इन्होंने मना किया था ऐसी जानकारी मोरल एजुकेशन का। तो वो अगर पुस्तक कितनी मात्रा में है जो है कल दिखाना नहीं चाह रही थी, उस पर थोड़ा सा अगर हो जाए बात, क्योंकि जो जहाँ जितनी जल्दी हो जाए इस मैटर पे मेरे ख्याल से उतना अच्छा है। तो स्कूल प्रबंधन का अगर कोई ऐसा सिलेबस है तो अभिभावक भी बताएं कि ऐसी कोई किताब है बच्चों के बैग में या वो स्कूल बस में रहती है जो आपने कल मना किया रहा, इस पर थोड़ा सा अगर आप बोलना चाहें या आप लोग संज्ञान लेना चाहें। हो सकता या खुद हमारे पास में जैसे मोरल एजुकेशन का जो बुक बताया गया है, और ये बिना मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन ये रवि सर को ये प्रिंसिपल रह करके जो 15 साल का बात बता रहे हैं, तो यही सारी बातें उन्हीं को मांगा। आप जैसा चाहते हैं हम भी यही चाहते हैं। ऐसा इस स्कूल में ऐसा नहीं है कि वो हर एक बातों में हम अभी जितनी भी बातें सुना है वो धर्म के बारे कोई पुस्तक है संस्थान में ऐसी हमारे सिलेबस में नहीं है। वो 5 साल पहले यहाँ है, वो अपने ऑफिस के द्वारा उस बुक को भेजा गया था जी। तो वो बुक है। लेकिन वो बुक को ना हम लोगों ने यूज किया है, ना बच्चों को दिया है, ना हमारे पास में इतने पेरेंट्स हैं। एक से अभी साल पहले आएंगी वो जी, कितने साल पहले आएंगी? मुझे लगता है लगभग 5 साल पहले। 5 साल से वो साहित्य क्यों रखा हुआ है जब पढ़ाई विद्यालय जैसे परिसर में, किस लिए रखा है? उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? वो काम कर रही है, वो बिल्कुल अपने सिलेबस में नहीं था, इसीलिए। तो विद्यालय में क्या कर रहा है वो साहित्य? बस उसको रखा गया है सर। हर एक क्लास के ये ड्रॉअर में हमारे हर एक चीजें मिलेंगी। अब ठीक है, आप बोल दीजिए कितनी क्वांटिटी में है मैम बुक्स? मुझे नहीं मालूम। धर्म को लेकर के अगर ये बातें बोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो बुक है, क्या बुकें हम कई बुकें पढ़ा करते हैं। बुक जो बुक कई बुक मार्केट से नहीं लेकर के पढ़ते। जैसे कि मैम आपने बोला सिलेबस में नहीं है, अगर सिलेबस में नहीं है तो विद्यालय की ड्रॉज में क्या कर रहे हैं क्लासरूम के? बस वो आ गया है, वो आ गया था, ऑफिस से आया गया था, वो बस रखा हुआ। किस उद्देश्य से भेजा होगा? किस उद्देश्य से नहीं, वो सिलेबस में नहीं था, वो बुक वहाँ से आ गया था। सिलेबस ऑफिस से आया? हैदराबाद ऑफिस, अपने संस्था का जिस स्कूल से जिस संस्था से स्कूल चल रहा है वहाँ से आया। इसके ओनर कौन है संस्था? जैसे उपयोग नहीं होना भेजने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये उनका नाम तो मोहन करके होगा, जहाँ तक होगा। आप तो संचालक हैं, होगा कैसे सही बताइए। मोहन है उनका एक, और ऑफिसर का नाम हम बता सकते हैं, वो श्रीनिवास करके। और हेड ऑफिस कहाँ है इसका? हैदराबाद। इसके ओनर श्रीनिवास करके ही है। ओनर मोहन है। मोहन। पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम इतना नहीं मालूम। मोहन करके। आपको अपने डायरेक्टर का नाम पता नहीं? मोहन है, मोहम्मद। ओनर कौन है? ओनर कौन है? डायरेक्टर कौन है स्कूल का? अभी तो सर हम लोग संज्ञान में जोश डिसूजा जी हैं। जोश डिसूजा कहाँ के हैं? ये सर हैदराबाद तेलंगाना के। पूरा स्कूल कहाँ से संचालित हो रहा है? ये वहीं से सर जोश डिसूजा के द्वारा तेलंगाना हैदराबाद से। इसकी फंडिंग कहाँ से होगी? फंडिंग जिस सर बारे में सर हम मैनेजर सर को पता होगा, क्योंकि मैं सर आउटर इंटरव्यू दे के मैं आया था सर, और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं। जैसे कि बिल्कुल मान्यता के दौरान इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मान्यता 3 वर्ष की रहती है और मान्यता प्रकरण इनका पहले ही, मेरे आने के पहले ही मान्यता जारी हुई थी। अभी वर्तमान में कुछ बिंदुओं पर कमी है, इनके लिए मान्यता रिव्यू के लिए कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टिंग के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय इस पर संभवतः कार्रवाई करेंगे। अगर जबरदस्ती कोई काम यहाँ हो रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है। आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाने नहीं करेंगे। लेने के लिए 6 महीने से आप देखिए, टीचर 9 है, क्लास 10 है। टीचर 9 है, क्लास 10 है।
और सर हम लोग का मेंशन है उसमें टाइम टेबल में। एक लड़की पढ़ती है, एक लड़का पढ़ता है, हम लोग फेल हैं। अगर धर्म को लेकर पढ़ाया जाता तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं। अभी तक हमारे बच्चे ने ना कभी शिकायत की है, ना हमसे ऐसे बोला कि पापा उन सर ने हमसे ऐसा बोला कि आप ये धर्म में ये पढ़ो, ये बुक पढ़ो, कोई भी शिकायत नहीं हुई आज तक। लेकिन दिन में एक ना एक जो अच्छा टीचर आएगा उसी के प्रति ये लोग धमकाएंगे, उसको भिजाएंगे। जांच कमेटी ने एक पत्र दिया था कि इन बिंदुओं के जवाब दें, उसमें आपने जो अधूरे जवाब दिए थे उनको पूरा करने के लिए बोला है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। आज सभी के समक्ष है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। ये जो अभी हम बोल नहीं पा रहे हैं और जो साफ तौर से अभी रवि सर ने बताया है, बिल्कुल ये सारी चीजें क्या इनका यही समाधान था। इस तरीके से मतलब पूरे मीडिया को बुला करके स्कूल को चलाने का मतलब वो उन्होंने बता रहा है। 15 साल से जब हम इनका चौकीदार ये सभी एक ग्रुप होके उसको टारगेट कर रहा है। भाई सीधी सीधी बात ये है कि आप अपने उसको प्रबंधक को बुलाइए, उसको बुलाने के बाद सब प्रकार की चर्चा हो जाए और एक निर्णय निकल के आ जाए। आपके विद्यालय का भी बुरा ना हो और उस व्यक्ति का भी बुरा ना हो। दूसरी बात, जो कमियां इस विद्यालय में है, बाउंड्री वाल को लेके है, रोड को लेके है, आप ऐसा कोई साहित्य अगर पढ़ा रहे हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो सब सारी खुले मंच पर चर्चा होनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। और आप अगर शिक्षा का उद्देश्य लेके आए हैं तो शिक्षा का काम करिए, अन्य चीजों को क्यों बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, 14 नंबर वार्ड में एक चर्च भी इन्होंने खड़ा किया। चर्च में वहां धर्मांतरण की शिक्षा भी दे रहे थे, कई सारे लोगों को कन्वर्ट भी किया, लेकिन जब मामला वो दबों में उठा था और वो सब सारा विवाद बना था, तो ये सब सारा लोग समझ गए ये गड़बड़ होने वाला है मामला, और फिर वहां से ये पथरिया से रफू चक्कर हो गए। 6 महीने से नहीं है यहाँ पथरिया में, सोचो आप। अब प्रबंधक नहीं है और ये सब सारी लेडीज है, और जब भी कोई बात आती है तो ये लोग सामने हो जाते हैं और चौकीदार को भी सामने कर लेती है। अब एक व्यक्ति बाहर का है, यूपी का है, अगर वो यहाँ याचना लेके जाता है, किसी व्यक्ति को सुनाता है और समाज अगर सहयोग नहीं करेगा तो कौन उस व्यक्ति के लिए खड़ा होगा, क्योंकि ये सब सारे एक है, एक व्यक्ति भर अलग है। तो मेरा यही आग्रह है कि बार बार जो विद्यालय एक परिवार होता है तो आपस में बैठ कर उसको निर्णय कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने कन्वेंस कर दिया, बहुत सारे जो अभिभावक हैं उनको भी आपने कन्वेंस कर दिया, बच्चों को तक कन्वेंस कर दिया। मतलब बच्चे भी, चूंकि बच्चे इनके संरक्षण में, मतलब जब तक वो विद्यालय में रहते हैं इनके संरक्षण, तो ये जैसा पाठ पढ़ाते बच्चे वैसा बोलते हैं। अभी भी स्टाफ की कमी शुरू से हो और आज भी चल रही है। किसी से कोई बात करो, वो सर नहीं है, वो मैनेजर नहीं है, वो सर नहीं है। कई बार ऐसी भीड़ इकट्ठी होती कि सभी लोग आ चुके, मानो कह देते बस 15 दिन में कोई अधिकारी आ जाएगा, 15 दिन में प्रिंसिपल आ जाएंगे। सर के पास भी गए थे, पीओ ऑफिस भी गए थे हम लोग। जैसे कि सर आप किरण मैम ने बताया कि चर्च की बात हुई थी 2 साल पहले। करीब 2 साल पहले की बात है। एक तो सुबह बच्ची थी, इसी कारण नाम उसका कटा, तो एक साल थे, उनका नाम नहीं मालूम, तो जो भी नाम था वो बताते थे बच्चियों को, ये मांस खाने से कुछ नहीं होता, ये धागा नहीं बांधना, ये टीका रंग नहीं लगाना, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं है। ये 2 साल पहले की है। फिर उस बात को उठाया गया था सभी लोगों ने। किसके द्वारा उठाया था? हम ही लोगों ने, सब जनों ने इकट्ठे हुए, तो फिर सर शेर सिंह वगैरह और जो भी सर थे उनने हाथ जोड़ के अगर ऐसी पुस्तक नहीं है, क्योंकि अभिभावक खुद बोल रहे हैं, तो स्कूल में ऐसा साहित्य अभी ऐसा रखा है जो मैडम ने खुद स्वीकार किया है कैमरे पर, तो वो जांच टीम